तो सुगंध अपने राज्य से वन विहार करने के लिए जा रहा था, तो मार्ग में नारद जी मिल गए। नारद जी जिसको भी मिलते हैं उसका कल्याण ही करते हैं, उस पर भगवान की कृपा पूरी तरीके से कराते हैं, जिससे नारद जी मिल जाए, यानी जिसे संत गुरु मिल जाए। तो सुगंध जा रहा था तो प्रणाम किया नारद जी ने, नारद जी को प्रणाम किया सुगंध ने। तो नारद जी कहने लगे, सुगंध कहां जाते हो? सुगंध ने कहा कि वन विहार का थोड़ा मन था, तो मैं राज्य से थोड़ा अकेले में मैं वन विहार के लिए जा रहा था। नारद जी कहा, अरे क्या वन विहार को जाते हो? अरे जाओ ना उन संतों की सभा में जहां बड़े बड़े संत बैठे हैं, उनसे ज्ञान लो, उनके दर्शनों से तुम्हें शक्ति मिलेगी, तुम्हारे चारों पदार्थों की प्राप्ति हो जाएगी। जंगल में भटकने से क्या फायदा, संतों के पास बैठो जाके। सुगंध ने कहा, ठीक है गुरुदेव, मैं संतों की सभा में जाता हूं। सुगंध जाने लगा, पीछे से फिर आवाज आई। नारद जी ने कहा, सुगंध रुको, वहां बड़े बड़े संत बैठे होंगे और तुम सबको प्रणाम करना, पर विश्वामित्र जी को मत करना। सुगंध ने कहा, यह क्या बात है, प्रणाम तो सभी को करना चाहिए। मैंने कहा है ना तुमसे, मैं जो कह रहा हूं तुम उसी नियम को तुम धारण करो। सुगंध ने कहा, जैसे आपकी आज्ञा। अब सुगंध उन संतों की सभा में गया। सुगंध ने भारद्वाज ऋषि को प्रणाम किया, वशिष्ठ को किया, वत्स को किया, सबको किया, लेकिन विश्वामित्र जी को छोड़ दिया। अब विश्वामित्र जी ने देखा कि सबसे कठिन जाति मध्य अपमान, अपने जाति के लोगों में अपमान हो जाए, ये बड़ा भयंकर कष्ट है। ये अपमान सहन नहीं होता जो अपने लोगों के बीच में हो जाए। तो विश्वामित्र जी का, सुगंध अब तुझे हम देखते हैं। तो विश्वामित्र जी उठे और गुस्से में, क्रोध में पूरे लाल पीले होके राम दरबार में पहुंचे। दोपहर का वक्त था, राम जी विश्राम कर रहे थे, लक्ष्मण जी पहरा दे रहे थे। तो विश्वामित्र जी ने पूछा, लखन राम कहां है? कहा, गुरुदेव प्रभु तो भी विश्राम कर रहे हैं, सो रहे हैं। विश्वामित्र जी का, यही होता है, जब राजा सोता है तो ऐसे ही संतों का अपमान होता है। क्या हुआ? अरे हुआ क्या, तुम्हारे गुरु का अपमान किया गया है। इतने में राम जी भी उठ के आ गए। राम जी ने कहा, गुरुदेव आप इतने क्रोध में हैं, किसने आपका अपमान किया? विश्वामित्र का, वो दुष्ट सुगंध, उसने सबको प्रणाम किया, हमें प्रणाम नहीं किया, तुम्हारे गुरु को प्रणाम नहीं किया। इतना बड़ा अपमान, और तुम्हारे होते हुए राम। तो भगवान ने कहा, गुरुदेव तुम्हारे चरणों की सौगंध खाता हूं, मेरे तोड़ी में जो बाण है, एक बाण से मैं सुगंध को मार डालूंगा। हाँ अब ठीक है। अब विश्वामित्र जी तो प्रसन्न हो गए कि कल सुगंध मर जाएगा, कल को भगवान का सुगंध से युद्ध होगा। अब सुगंध को मालूम हुआ कि तू कल राम जी के हाथों से मरेगा। राम जी ने सौगंध खा ली, गुरु के चरणों की सौगंध खा ली, कोई नहीं बचा सकता। अब सुगंध नारद जी को ढूंढता फिरे। पहले तो बिना ढूंढने पर ही मिल गए थे, अब ढूंढने पर भी नहीं मिल रहे हैं। इन्हीं का नाम नारद जी है। और सुगंध परेशान। तो नारद जी ने देखा कि सुगंध काफी परेशान है, तो नारद जी प्रकट हो गए और सुगंध ने कहा, प्रभु गुरुदेव ये तुमने क्या करा दिया? भगवान ने सौगंध खा ली है, वो मुझे मारेंगे, मैं कल मरूंगा। तो नारद जी कहने लगे, इसमें कौन सी बड़ी बात है, मरना तो एक दिन है ही, कल मर जाओ। गुरुदेव मैं नहीं चाहता मरना। अरे चाहता कौन है, मरना तो फिर भी पड़ता है। सुगंध ने चरण पकड़ ले, कहा, गुरुदेव तुम्हारे कहने पर मैंने विश्वामित्र जी को प्रणाम नहीं किया। और अब आप ही मुझे अब रास्ता दिखाओ, मैं करूं तो करूं क्या, मैं भगवान के बाण से कैसे बचूं, मुझे बचा लो गुरुदेव। तो नारद ने कहा कि देखो वो जो पर्वत है, ऊंचा सा पर्वत, वो जो मंदिर है, वो जो गुफा है, उस गुफा के बाहर बैठ के रोना, जोर जोर से रोना। अंदर अंजनी मां है, और वो बाहर आके तुम्हें चुप कराए तो चुप मत होना। जब तक वो तुम्हें आशीर्वाद ना दे दें कि मैं तुझे कुछ होने नहीं दूंगी, तब तक बंद मत करना रोना। ठीक है। सुगंध गया, गुफा के बाहर बैठ के जोर जोर से रोने लगा।
अंजनी माँ तप कर रही थी तो अंजनी माँ ने देखा कि कोई बाहर रो रहा है। अंजना माँ बाहर निकल के गई तो देखा कि सुकंत रो रहा है। अरे सुकंत, तुम क्या हुआ तुम्हें? तुम क्यों रो रहे हो? तो सुकंत कुछ ना बोले, सुकंत रोई जाए। अंजनी माँ ने कहा, अरे बेटा कहो तो सही, तुम्हें क्या पीड़ा है? मैं तुम्हारी सारी पीड़ाएं हर दूंगी, तुम कहो तो सही। अब सुकंत ने कहा, मां मैं कल मरूंगा। अब मरूंगा आगे ये नहीं कहा कि राम जी मारेंगे, बस ये कहा कि मां मैं कल मर जाऊंगा। तो अंजना माँ ने कहा, मैं तुझे वचन देती हूं, मैं तुझे मरने नहीं दूंगी। अब सुगंध ने दूसरी बात कही। अब सुगंध कहने लगा, मां मैं मरूंगा कल, क्योंकि राम जी ने सौगंध खा ली है गुरुदेव के चरणों की। अब अंजना मां 2 कदम पीछे हटी, ये तूने क्या मुझसे वरदान ले लिया? चलो अब तुम्हें वरदान दे ही चुकी हूं तो अब तुम्हें बचाऊंगी भी। जाओ अंदर गुफा में बैठ जाओ जाके। शाम के समय सेवा करने के बाद हनुमान जी रोज प्रतिदिन मां से मिलने आते थे। प्रतिदिन की भांति हनुमान जी महाराज आए, देखा कि मां आज उदास बैठी है। हनुमान जी ने कहा, मां आप उदास हैं, क्या बात? बहुत बड़ी बात है। तो अपने पुत्र से कहिए, आप मैं क्या कर सकता हूं आपके लिए? एक भक्त को बचाने का वरदान लिया, क्या बचा पाओगे? मां ने भी सीधे सीधे नहीं कहा, वरना तो हनुमान जी पीछे हट जाते हैं। मां कहने लगी, एक भक्त को मैंने कल बचाने का वरदान दिया है, मैंने उसे वचन दिया है कि मैं उसे बचा लूंगी, उसे मरने नहीं दूंगी। क्या तुम उसे बचा पाओगे? हनुमान जी का, मां तेरे चरणों की सौगंध, मैं उसे मरने नहीं दूंगा। अब अंजना बोली, सुकंत जरा बाहर आओ। अब सुकंत आए और हनुमान जी ने पूछा, सुकंत तुम्हें कौन मारेगा कल? सुकंत ने कहा, आपके प्रभु राम। अब हनुमान जी सोच में पड़ गए। अब मां ये कैसा वचन आपने मेरे से ले लिया? राम जी मारेंगे, मैं कैसे बचाऊंगा? मां कहने लगी, मैं वचन दे चुकी हूं, अब तुम देखो कि तुम्हें मेरा वचन निभाना है या तोड़ना है। अब हनुमान जी ने कहा, मां आप मां हैं, आपको मैंने वचन दिया है और पहली बार वचन दिया आपको, अब मैं सुकंत को बचाऊंगा। उधर पता चला राम जी को कि हनुमान वचन दे चुके हैं सुकंत को कि वो उसे बचाएंगे। तो राम जी ने संदेशा भिजवाया हनुमान जी के पास कि हनुमान तुम मार्ग से हट जाओ, कल युद्ध होके ही रहेगा। मैंने अपने गुरुदेव के चरणों की सौगंध खाई है। हनुमान जी ने भी पत्र भिजवा दिया, कहा प्रभु मैं मार्ग से नहीं हटूंगा क्योंकि मैंने अपने मां के चरणों की सौगंध खाई है, तो युद्ध होगा। ठीक है। अब अगला दिन जब शुरू हुआ तो हनुमान जी कहने लगे, सुकंत चलो यहां से कहीं चलते हैं। सुकंत पूछने लगा कि हनुमान जी हम कहाँ जाएंगे, कहाँ जा रहे हैं? तो हनुमान जी बोले, अरे भाई तेरे कारण मेरा घर छूट गया, अब तुझे कहाँ बताऊं, कहीं तो चलूंगा। जंगल में ले गए और जंगल में अपने पीछे सुकंत को बैठा लिया और अपने पूंछ में सुकंत को छुपा लिया। अब राम जी सेना लेके निकले, ढूंढते ढूंढते पता चला कि हनुमान वहां जंगल में बैठे हैं, वहां वन में बैठे हैं। तो राम जी जो है धनुष पर बाण छुड़ाए हुए और बड़े क्रोध में आ रहे हैं। हनुमान सामने से हट जाओ वरना ये बाण तुम पर चलेगा। हनुमान जी ने कहा, नहीं प्रभु मैं रास्ते से नहीं हटूंगा। और हनुमान जी महाराज जोर जोर से कीर्तन करने लगे, श्री राम जय राम जय जय राम, 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 श्री राम जय राम जय जय राम। और जिस समय कीर्तन चल रहा था, कीर्तन का ये प्रभाव हुआ, नाम का ये प्रभाव हुआ कि एक सुरक्षा चक्र हनुमान जी के चारों ओर चक्कर लगाने लगा। राम जी बाण छोड़े और वो सुरक्षा चक्र
हनुमान जी की रक्षा के लिए सारे बाण निष्फल होने लगे। तब लक्ष्मण जी ने देखा कि मेरे प्रभु का एक भी बाण काम नहीं कर रहा है, तो लक्ष्मण जी ने धनुष उठाया और बाण चढ़ाया और छोड़ दिया हनुमान जी के ऊपर। सीधे हनुमान जी की छाती में बाण जाके लगा और बाण लगा तो हनुमान को, लेकिन रथ से नीचे गिर पड़े राम जी। तो लक्ष्मण जी ने देखा सारथी ने रघुवीर रथी मूर्छित है, सारथी सभी लक्ष्मण पे भागो है, सुनायो संवाद भगवान भूमिगामी भये हैं। सैनिकों ने कहा महाराज भगवान गिर गए, भगवान मूर्छित हो गए। तो क्रोधित अनंत ने तुरंत रथ त्यागो है और लक्ष्मण जी भाग के गए, देखा कि राम जी नीचे गिरे मूर्छित पड़े हैं। मैंने बाण तो हनुमान को मारा था, लेकिन मूर्छित प्रभु हो गए। अब लक्ष्मण जी ने ना जाने कितने देवी देवताओं को मनाया और ये कहा कि यदि मैंने सच्चे मन से प्रभु की सेवा की है, अपना ईश्वर समझ के सेवा की है, तो मेरे भैया मेरे प्रभु स्वस्थ हो जाए। तो राम जी स्वस्थ हुए, देखा कि लक्ष्मण रो रहे हैं और लक्ष्मण भगवान के ठीक होने पर लक्ष्मण जी ने पूछा प्रभु मैंने बाण तो हनुमान जी को मारा था, लेकिन मूर्छित आप हो गए, क्या बात? तब राम जी ने कहा कि लखन तुम नहीं जानते, हनुमान के हृदय में कोई और नहीं, स्वयं मैं ही बसता हूं। वो बाण हनुमान के हृदय में नहीं लगा, वो बाण राम के हृदय में लगा है। और दौड़ करके राम जी जब गए तो देखा कि लहूलुहान हुए पड़े हनुमान जी। अब भगवान से देखा नहीं गया। श्रोणित सत्य शरीर सनो, करुणा निधि ने कर कंठ लगाया, कंठ लगाया। हनुमान जी को भगवान ने दौड़ करके अपने कंठ से लगा लिया और यही भगवान ने कहा कि मेरा हनुमान तुरंत स्वस्थ हो जाए। और हनुमान जी महाराज की मूर्छा दूर हुई, जो घाव हृदय में हुआ था वो सारा घाव भर गया और भगवान प्रसन्न हो गए, मुस्कुरा उठे। अब सुगंध ने देखा कि प्रभु प्रसन्न है, स्वस्थ है, तो हनुमान जी ने भी इशारा किया और सुगंध उठ करके राम जी के चरणों में पड़ गया और कहने लगा प्रभु आपने ही कहा है कि सन्मुख होई जीव मोहि जबहि, सन्मुख होई जीव मोहि जबहि, जन्म कोटि नासहि तबहि, जन्म कोटि नासहि तबहि। प्रभु सन्मुख होई जीव मोहि जबहि, सन्मुख होई जीव मोहि जबहि, जन्म कोटि नासहि तबहि। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। सुगंध कहने लगा प्रभु जब आपने पूछा था विभीषण जी से कि विभीषण मेरे पास कैसे पहुंचे, तब विभीषण जी ने यही कहा था कि श्रवण सुयस सुन आयो, प्रभु भंजन भवभीर, त्राहि त्राहि आरती हरण, शरण सुखद रघुबीर। प्रभु आप ही तो कहते हैं कि मेरी शरण में कोई आ जाए, चाहे कितना भी बड़ा पापी क्यों ना हो, कितने भी पाप किए हो, आप उसे तार देंगे। तो प्रभु आप मुझे क्यों मारेंगे, मुझे तार दीजिए प्रभु। तो भगवान प्रसन्न हुए और कहा कि जाओ और गुरुदेव से माफी मांगो। गए सुकंद और विश्वामित्र जी से क्षमा मांगी, तो विश्वामित्र जी ने भी क्षमा कर दिया। अब भगवान ने कहा सुकंद जरा इधर आओ, ये बताओ कि तुमने गलती क्यों की थी, मेरे गुरुदेव को प्रणाम ना करने की गलती क्यों की थी तुमने? सुकंद ने कहा मैंने की नहीं थी, कराई गई थी। किसने कराई थी? बोले ये आपके नारद जी हैं, इन्होंने कराई थी। अब भगवान ने कहा नारद जी ऐसी लीला आप क्यों करते हैं, आपने ये सब क्यों कराया, आपने गुरुदेव का अपमान क्यों कराया, ये ऐसी सन्मति आपने सुकंद को क्यों दी?
तो नारद जी कहने लगे, प्रभु मैं जहां भी जाता था सब यही पूछते थे कि भगवान बड़े, कि भगवान का नाम बड़ा है। सब जगह जाता तो लोग यही पूछते कि भगवान बड़े, कि भगवान का नाम बड़ा। तो मैंने सोचा एक लीला ऐसी कर दूं कि सबको मालूम हो जाए कि राम से बड़ा, राम से बड़ा। तो प्रभु अब सब जान गए हैं आपसे बड़ा आपका नाम है। बोले राधा रमण भगवान की जय।